दमन के दुनेठा निकेतन पार्क में भगवान जगन्नाथ मंदिर में 2 दिन तक शरद पूर्णिमा की पूजा अर्चना हुई, जिसमें दमन दीव सांसद लालू भाई पटेल, दमन डिप्टी कलेक्टर मोहित मिश्रा, दुनेठा गांव के माजी सरपंच भरत भाई पटेल सहित अन्य उड़िया समाज के लोग उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में पूजा हवन एवं आरती करके सभी महानुभावों ने दमन में सुख एवं शांति की प्रार्थना की। ये कार्यक्रम अंजलि नंदा दुनेठा उनके घर पर भगवान जगन्नाथ जी के बनाए हुए मंदिर में आयोजित हुआ था। हवन ये है कि भगवान जी के मंदिर में प्रथा है, नवग्रह मंदिर है तो उनकी हवन किया जाता है और ये कल तक कंटिन्यू करेगा। कल शरद पूर्णिमा है और हर महीने हमारी इधर प्रोग्राम होती है पूर्णिमा का, हर महीने, और प्रसाद भी होती है और वर्ष का एक बार वाला है। और ये ऐसे ब्लैक कलर में जो आपने देख रहे होंगे, थोड़ा दिख रहा मुकुट पहने, ये उनकी मिसाइल, आज के डेट में जो मिसाइल बोला जाता है, ये उनके सुदर्शन चक्र है। तो जगन्नाथ जी जो कृष्ण के अवतार हैं, जो कलियुग के रूप में, और उनके बाजू में जो है ये साइड में वो लक्ष्मी देवी हैं। आरती में, इस पूरी आयोजन में आप यहाँ पर आने का जो है मुझे और सर को जो है विशेष यहाँ पे मौका दिया। मैं बस 2 बातों में यहाँ पे अपनी बातें करके ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का रूप है, ये माना जाता है। अभी जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो स्वागत में भगवत गीता दी गई और भगवान के आशीर्वाद से भगवत गीता 1-2 बार पढ़ी भी है। भगवत गीता में जो मूल सिद्धांत दिया गया वो ये दिया गया है कि जब भी मैं कोई कर्म करता हूँ या जो कोई काम करता हूँ तो उस काम को करते समय ऐसा कौन सा मेरा मन होना चाहिए या किस तरीके से उस काम को करना चाहिए कि मुझे सबसे अधिक शांति और फल प्राप्त हो और मुझे कम से कम दुख हो। और उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप कर्म करते हैं तो आपको समझना चाहिए कि कर्म करते समय आप केवल ईश्वर के हाथ में निमित्त मात्र हैं। ये जो आपके मन के अंदर आपके जो प्राण होते हैं वो आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, दोबारा जन्म लेते हैं, और ये जो जन्म का जो क्रम है अनादि अनंत काल तक चलता रहता है, जब तक आपकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिल जाता। और भगवान ये कहते हैं कि जब भी आप कर्म करते हैं तो कर्म आप ऐसे करिए कि फल की इच्छा मत करे हुए कर्म कीजिए। तो अब फल की इच्छा का रूप क्या है, मैं यही के साथ ये कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ कि जब हम आरती में जाएँ तो इस सद्विचार को लेके जाएँ। फल की इच्छा के 2 रूप होते हैं। एक तो होता है जब हम फल की इच्छा की बात करते हैं वो ये कि हम व्यक्तिगत तौर पे अपने लिए फल की इच्छा ना करें। अगर मुझे लगता है कि कोई काम सही है तो हम उस काम को सही मानकर करें, सिर्फ इसलिए करें क्योंकि ये काम सही है। इसलिए ना करें कि इस काम से मुझे धन प्राप्त होगा, इसलिए ना करें कि इस काम से मुझे यश प्राप्त होगा, इसलिए ना करें कि इस काम के बाद 4 लोग मेरी ओर देखेंगे, बोलेंगे वाह साहब आपने क्या बहुत अच्छा काम किया। इसलिए ना करें कि मुझे लग रहा है ठीक है ये बंदा बड़ा ऊंचा चल रहा था, चलो मैं इसको नीचा दिखाता हूँ। अच्छा, फल की इच्छा का दूसरा रूप क्या होता है? वो होता है कि आप यह सोचे बिना करें कि जो आप ये काम कर रहे हैं उसे आप अकेले कर रहे हैं कि उसके साथ साथ में कोई और व्यक्ति भी उस काम को कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप बता सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आप काम करो, तो अगर बीच गंदा है और मुझे लगता है कि उसको मुझे उठाना चाहिए, तो जस्ट इसलिए कि मेरे पास वाला व्यक्ति नहीं उठा रहा और वो कचरा फेंक रहा है, मैं भी उठाने से मना कर दूं, तो ये न सिर्फ मैं गलत कर रहा हूँ बल्कि भगवान श्री कृष्ण के जो सिद्धांत हैं, जो कर्म का सिद्धांत है, फल की इच्छा किए बिना जो कर्म करने का सिद्धांत है, उसके खिलाफ भी जा रहा हूँ। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आज हम इस आरती में आए। जय जगन्नाथ। અહીંયા આજે દુનેઠા ગામમાં આજે 10 થી 12 વર્ષ પ્રાચીન મંદિર છે જગન્નાથ ભગવાનનું, અને વાર્ષિક એનું હવન પણ થાય છે। લાસ્ટ ટાઈમ ગયા 2021માં મહાપ્રસાદ અને એનું હવન કરીને સરસ કાર્યક્રમ કરેલું। 400 के लोग आए थे, 400 की संख्या में लोग भी जुटे थे इसमें। हाँ, तो मैं आशा रखता हूँ कि ये जो दुनेठा में जगन्नाथ भगवान का एक प्राचीन मंदिर है और भव्य मंदिर, और हमारी ये भी आशा है कि यहाँ पे दुनेठा गांव में एक सुंदर मंदिर जगन्नाथ भगवान के लिए बने। और जिस तरह अंजलि मैडम इसकी जगन्नाथ भगवान की सेवा करती है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह भगवान का सेवा करते रहो। और सभी भक्तजनों को मैं आशा रखता हूँ कि जगन्नाथ भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जय जगन्नाथ। एक्चुअली आज जगन्नाथ जी के जो वार्षिक हवन है
जो हम हर साल में उनका एक दिन मनाया जाता है, जैसे हम जन्मदिन मनाते हैं ना, वैसे इनका जो स्थापना हुई थी उसके दिन हम हवन किए थे। तो हम वार्षिक हवन आज कर रहे हैं। कल शरद पूर्णिमा है। ये जो प्रोग्राम है ये कल तक कंटिन्यू रहेगी। आज जो हवन होगी वो हवन में हम नवग्रह की हवन करेंगे भगवान जी के लिए, और उसमें जगन्नाथ जी की आरती होगी। और इसमें जो गेस्ट कुछ लोगों को हम गेस्ट करके बुलाए हैं, वो लोगों के साथ उनकी बातचीत कराएंगे, और कुछ हम सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे। जो लोग हमारे वॉलंटियर्स है, जो लोग सामाजिक काम में हिस्सा लेते हैं, उनको हम सर्टिफिकेट भी बंटन करेंगे, और साथ में हम प्रसाद भी रखेंगे। और कल जो ये प्रोग्राम रहेगी, कल चंद्र आरती होगी, जो शरद पूर्णिमा में माना जाता है कि चंद्र की जो ये है चांद की जो किरण है वो अमृत समान होती है। तो हम चांद की पूजा करेंगे, जगन्नाथ जी की आरती करेंगे, और कल प्रसाद रखेंगे, और ऐसे भजन कीर्तन के साथ पूजा समापन होगी। ये कहाँ पे है? ये दुनेठा में है, और ये निकेतन पार्क में। एक्चुअली ये 10 साल से भगवान जी प्रतिष्ठित हैं। 12 ईयर्स है, लेकिन जो 10 साल से भगवान जी है, ये जो नव कलेवर है, ये मूर्ति जो है जो आप देख रहे हैं अभी, वो मूर्ति 10 साल से नव कलेवर से है। और इनकी स्थापना हमने कुंता मंदिर में करने वाले थे, लेकिन कुछ कारणवश हमने उस टाइम में कर नहीं पाए थे, क्योंकि कोई संत का कहना था कि भगवान पार्श्व देवता बन के नहीं बैठ सकते। भगवान कृष्ण का अवतार है, ये जगत पिता हैं, तो पार्श्व देवता बन के नहीं बैठ सकते। उन्होंने बोले कि कहीं प्राइवेट जगह में कहीं भाड़े पे लेके भी आप बिठा दो, ताकि माना जाएगा कि जगन्नाथ मंदिर। तो उनको वो पार्श्व देवता नहीं कहलाएंगे, वो उनका ही मंदिर कहलाएगा। तो हमारे पास ये गार्डन था, तो गार्डन को हम मंदिर में डेवलप करके हमने रखे थे। हम तब से ढूंढ रहे हैं कि कहीं पे जगह मिल जाए, और वो जगह को हम मंदिर बनाए, और सार्वजनिक रूप में उनको पूजा अर्चना हो। और अभी भी यहाँ पर पिछले 10 साल से सार्वजनिक रूप से पूजा अर्चना चलती है, होती है, जिसमें प्रसाद, भजन, कीर्तन और ऐसे कुछ भक्तों की समावेश होती है। 200 के करीब यहाँ पर लोग आज इकट्ठा होने वाले हैं, और सब लोग भजन, कीर्तन और प्रसाद की आनंद लेने वाले हैं, हवन की भी आनंद लेने वाले हैं। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए K29 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।